सोनम तो सिर्फ क्लास में नींद से ऊँघ रही थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी इसी झपकी के कारण एक भयानक सपना उसकी ज़िंदगी में उतर आएगा। उसने एक ऐसा सपना देखा जिसमें क्लासरूम में ही एक डरावना राक्षस उसके सामने खड़ा हो गया। ये देखकर सोनम घबरा गई और तुरंत क्लासरूम से भाग गई। जैसे उसने दरवाजा खोला, वो राक्षस फिर से उसके सामने खड़ा हुआ था। अब की बार उसने अपनी नुकीली उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाई, वो उस पर हमला करने ही वाला था, तभी उसकी नींद खुल गई। लेकिन जब वो होश में आई तो और भी ज़्यादा डर गई। उसने देखा कि सपने में जो बाल उस राक्षस ने काटे थे वो वाकई में उसकी डेस्क पर पड़े हुए थे। अब उसको यकीन हो गया कि वो सपना नहीं, वो राक्षस हकीकत में कहीं ना कहीं मौजूद है। क्लास खत्म होते ही वो दौड़ती हुई क्लास से बाहर चली गई, लेकिन रात को उसके साथ फिर वही हुआ। उसे लगने लगा जैसे बाहर कोई उसे बुला रहा। जब उसने देखा तो उसका घर एक प्ले स्कूल में बदल चुका था। एक छोटी बच्ची की आवाज़ उसको सुनाई दी। वो उसे एक कमरे में खींच कर ले गई, जहाँ उसने वही राक्षसी पंजों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूरी रात सोनम को सोने नहीं दिया। अगले सुबह उसने अपनी पुरानी फोटो में देखा कि वही क्लासरूम उसको नजर आया जहाँ वो राक्षस दिखता था। तब जाकर उसे याद आया कि ये वही प्ले स्कूल है जहाँ वो बचपन में पढ़ती थी, और स्कूल में एक अजीब सी महिला टीचर थी। वो बच्चों को रोज छुपन छुपाई खेलने के लिए मजबूर करती थी। जो बच्चा पकड़ा जाता उसकी पीठ पर वो लाल रंग से निशान बना देती थी। अब सोनम को समझ आया कि वो सपना जो देख रही थी वो उसकी भूली हुई बचपन की सच्चाई है, एक ऐसा भूत जो अब लौट आया है।